नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9415 20 77 28। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद एक बाइक पर सवार बनबड़ों ने दूसरे बाइक सवार को जमकर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहतीत जगदीशपुर गांव के पास सड़क पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों बाइक सवार को चोटें आई है, लेकिन इसके बाद एक बाइक पर सवार मनभड़ों ने दूसरे बाइक सवार को पीटना शुरू कर दिया। करीब घंटे भर मौके पर हंगामा बढ़ता देख मौके पर स्थानीय लोग व राहगीरों ने किसी तरह से बीच बचाव किया। मारपीट के इस वीडियो को वहां से गुजर रहे किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सीओ सदर को जांच सौंपी है। एसपी सिटी शैलेंद्रलाल ने बताया कि शीघ्र ही मारपीट कर रहे व्यक्तियों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्रलाल एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें दो मोटरसाइकिल टकरा जाने के उपरांत एक मोटरसाइकिल सवार दूसरे के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। इस प्रकरण की जांच सीओ सदर को सौंपी गई है। शीघ्र ही इन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गुल हुई बिजली पाने के लिए मचा हाहाकार, प्रशासनिक व्यवस्था फेल। बता दें कि निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन वैसे तो रविवार की रात से ही शुरू हो गया। आज बृहस्पतिवार को नगर पंचायत से लेकर ग्रामीण अंचल की बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई। सुबह से ही नगर से लेकर ग्रामीण अंचल के ज्यादातर उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। उमस भरी गर्मी में लोग बिजली पाने को तरस रहे हैं। प्रस्तावित हड़ताल को लेकर प्रशासन द्वारा विद्युत उप आपूर्ति बहाल रखने का दावा पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। पावर कारपोरेशन के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली कर्मचारी लामबंद है। सोमवार की सुबह 10 बजे से बिजली कर्मचारियों ने पूर्ण हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह से नगर व ग्रामीण फीडर में फॉल्ट को बनाने वाला कोई नहीं। इसके कारण इस फीडर में जुड़े लोग बिजली और पानी को तरस गए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रशासन द्वारा तैनात किए गए ITI और पॉलिटेक्निक के पास आउट छात्र फॉल्ट को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों का भी बुरा हाल रहा। बिजली विभाग के कर्मचारी स्टेशन से आपूर्ति को बंद कर मौके से फरार हो गए। और तो और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कई ग्रामीण इलाकों में फ्यूज को उड़ा दिया ताकि आपूर्ति तो हो, लेकिन लोगों के घरों तक बिजली न पहुंच सके। अतरौलिया विद्युत उपकेंद्र से संचालित होने वाली बिजली सुबह से ही बाधित है, जिसके कारण लोगों के घरों में पीने का पानी तथा उमस भरी गर्मी में परेशानियों का कारण बनी हुई है। वही विद्युत उपकेंद्र पर कर्मचारी नदारद हैं तथा क्षेत्र में कहीं भी कोई फॉल्ट बनाने वाला नहीं है। वही युवा वर्ग में मोबाइल चार्जिंग को लेकर काफी मायूसी देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि अगर विद्युत कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल और भी लंबा जा सकता है, जिसका सीधा असर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आज सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? कन्हैया प्रसाद गौड़, गोरहरपुर। आज बिजली की स्ट्राइक है, सवेरे से लाइट नहीं आ रही है, इसके बारे में देखिए, बिजली की स्ट्राइक तो कर्मचारी लोग किए हैं, इससे पूरी जनता परेशान है। लाइट नहीं है मिलने से, बिजली से जितने धंधा उद्योग धंधे चल रहे हैं, जितने दुकान चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से लेके इलेक्ट्रिक तक का, सभी लोग परेशान हैं बिजली ना आने से। और बिजली की समस्या है, बिजली कर्मचारी लोग स्ट्राइक किए, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन बिजली से सबसे बड़ी समस्या यहाँ के JE SDO अब स्ट्राइक कर रहे हैं। सरकार इनकी मांग प्राइवेट शायद कर रही है सरकार, इसलिए ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ये अपने कर्तव्य को तो निभाएं लोग। अगर स्ट्राइक चल रही है कि आम जनता कितनी परेशान है? आम जनता पूरी परेशान है स्ट्राइक से, क्योंकि बिजली नहीं मिलने से जनता परेशान है, सिंचाई नहीं हो रही है और भी बिजली से जितने भी धंधे हो रहे हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वो प्रभावित है, इलेक्ट्रिक की दुकानें प्रभावित है,
शाम को अंधेरा हो जा रहा, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इससे तमाम तरह की परेशानियां नगर हैं। पंचायत में भी सवेरे से लेकर पानी की बड़ी किल्लत आ रही है, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो नगर पंचायत में जहाँ पानी बिजली से पानी नगर पंचायत में चलना है, मोटर नहीं चल रहा है, नहाने धोने के लिए दिक्कत है लोगों की, बहुत गंभीर स्थिति है। स्ट्राइक है, आज सवेरे से बिजली नहीं आ रही, इसके बारे में बताइए थोड़ा। बिजली विभाग के कर्मचारियों का जो मांगे हैं उसको सरकार पूरा करे, क्योंकि बिजली ना आने की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जनसेवा केंद्रों को तकलीफ हो रही है, दुकानदारों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द बिजली वालों को मांग को पूरी करें, जिससे हम लोग को सुविधा आज मिले। सवेरे से लाइट नहीं है, क्या जनता को क्या क्या और परेशानी क्या क्या हुई? सुबह से लाइट नहीं है, इसकी वजह से सुबह से जनता लोग किसी के घर पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर कोई नहा नहीं पाया, किसी को दफ्तर जाना है, सबको लेट होता है, बच्चों को पढ़ने लिखने में स्कूल लेट हो गया। कोतवाली जैनपुर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने राजूपुत्र महेश राजभर निवासी सुभाष नगर राजमतगढ़ थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ की शिकायत पर आज इसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सनी पुत्र धर्मेंद्र राजभर निवासी करसटा थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा बेला फुसला कर भगा लिया गया था। इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने विवेचना के दौरान इस मुकदमे से उपरोक्त संबंधित अपहृता जिसकी उम्र 15 वर्ष 7 माह को बरामद किया और उसके बयान के आधार पर पॉक्सो की बढ़ोतरी करते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। आजमगढ़ जनपद के शारदा टॉकीज में 18 मार्च से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सूत्रधार संस्था की तरफ से किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश के डेलीगेशन आ रहे हैं। बताते चलें कि सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ पिछले 2 दशक से आजमगढ़ में पेशेवर और प्रशिक्षित रंगकर्मों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। सूत्रधार हर साल नाटक कला के प्रति प्रशिक्षित और प्रदर्शन के अतिरिक्त देश भर के नाटकों को अपने वार्षिक आयोजन आजमगढ़ रंग महोत्सव में आमंत्रित भी करता है। नाट्य जगत में आरंगम के नाम से विख्यात पा चुका है। यह नाट्य समारोह काफी चर्चित है। सूत्रधार संस्था के संरक्षक डॉक्टर वीके त्यागी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में फ्रेंच अभिनेत्री मारिया वार्गो, जर्मन एक्ट्रेस सुजैन जो कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी की भूमिका निभा चुकी हैं, के साथ कार्लिटा मोहिनी जो एक ब्राजीलियन कलाकार है, खासतौर से इस समारोह में शामिल हो रही हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा पंचायत वेब सीरीज से घर घर लोकप्रिय हुए अशोक पाठक उर्फ विनोद और सबना आजमी प्रमुख आकर्षण होगी। इसके साथ ही फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए मास्टर क्लासेस भी होंगी, जिसमें युवाओं को फिल्म बनाने की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। इस फिल्म फेस्टिव में एंट्री निःशुल्क है। सूत्रधार संस्थान जो है 2003 से आजमगढ़ में हर वर्ष कुछ ना कुछ करता रहा है, चाहे वो नाट्य से संबंधित हो, फिल्मों से संबंधित हो या साहित्य से संबंधित हो। हमारा प्रयास यही रहता है कि अच्छा, गुणवत्तापूर्ण, सार्थक कुछ हम अपने दर्शकों को दे पाएँ। इसी क्रम में जो ये 4th फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 18, 19, 20 मार्च को। इसके बाद 2 दिन का हम हिंदी साहित्य उत्सव मना रहे हैं और 17वां आरंगम समारोह करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है, हर साल हम लोग करते हैं, आप लोग साथ में रहते हैं। अच्छे नाटक, अच्छी फिल्में और साहित्य के बारे में अच्छा डिस्कशन। इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस बार जो है, अभी तक तो हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार इंटरनेशनल लेवल से भी कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं। फ्रेंच अभिनेत्री मारियाना बोरेगो, जर्मन एक्टर सुजैन जो और कार्लिटा मोहिनी जी एक ब्राजीलियन कलाकार हैं जो इसमें भाग ले रही है। वो उसके अलावा जो पूरी डिटेल्स हैं वो हम कल आप लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं आया है। कंफर्मेशन आ जाएगा तो हम उन लोगों के बारे में भी आपको बता देंगे। कई दिवसीय प्रोग्राम चलेगा सर? ये टोटल जो है 8 दिवसीय प्रोग्राम है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कहाँ पे किया जाएगा? पार्डन? कहाँ पे कार्यक्रम? ये हमेशा वहीं होता है, हम लोगों का शारदा टॉकीज में प्रोग्राम होता है, सब वहीं पे होता इधर एक कला भवन बन रहा है, उसके लिए बारे में आप लोग कुछ अभी? कला भवन के बारे में तो अभिषेक पंडित बता पाएंगे मुझसे बेटर। ठीक सर।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज ब्लॉक रानी की सुराय के अंतर्गत ईश्वरपुर और दिलौरी में अमृत सरोवर अभियान के तहत बनाए जा रहे तालाबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब पर पानी व छाया आदि की व्यवस्था रहे, तालाबों पर मनरेगा के तहत कार्य कराकर पौधारोपण व सुंदरीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि तालाब पर पानी व छाया आदि की व्यवस्था रहे, तालाबों पर मनरेगा के तहत कार्य कराकर पौधारोपण व सुंदरीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत सरोवर योजना केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इन सरोवरों को बहुउद्देशीय स्वरूप में बनाया जाना अति आवश्यक है। मानव जीवन का आधार जल है, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर कम होता जा रहा है। जल स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए तालाबों का जीर्णोद्धार अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है, जिससे जनपद के भूगर्भ जल का संरक्षण और संवर्धन हो सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय ईश्वरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से सवाल जवाब किया। उन्होंने एक बच्चे से उसकी कॉपी लेकर उसमें लिखे कमल के बारे में पूछा। बच्चे द्वारा सही उत्तर दिया गया। स्कूल में कुछ बच्चे बिना ड्रेस के ही आए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। आजमगढ़ में ऊर्जा मंत्री के साथ वार्ता विफल होने के बाद बिजली कर्मचारी गुरुवार से बिजली कर्मचारी 72 घंटे हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य अभियंता कार्यालय पर 72 घंटे हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि संघर्ष समिति और ऊर्जा मंत्री के बीच वार्ता बेनतीजा रही। ऊर्जा मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वह उसको भी पूरा नहीं करना चाह रहे हैं। इसके विरोध में पहले दिन मशाल जुलूस तो आज से 72 घंटे हड़ताल पर कर्मचारी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इसके बाद जैसे संघर्ष समिति निर्णय लेगी कर्मचारी उसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अच्छा, आदमी का स्ट्राइक चालू हो गई है इस समय, कितने लोग कितनी तादाद में शामिल हैं और क्या परसेंटेज है? अभी स्ट्राइक चालू नहीं, स्ट्राइक जो है रात 10 बजे से तो कार्य बहिष्कार चल रहा है। इसमें पूरे जनपद के बिजली के सभी लोग, इसमें आपका लाइनमैन, जेई, सहायक अभियंता, एक्सीएन, सारे जितने बिजली कर्मचारी सारे लोग सम्मिलित हैं स्ट्राइक में। और पूरी तरह से अपने मांगों को लेकर के, हमारी मांग इस बात कोई मांग नहीं है, ये है कि जो पिछली बार दिसंबर में समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री के साथ, उसको आज तक इनके ब्यूरोक्रेट्स द्वारा लागू नहीं किया। तो ऊर्जा मंत्री सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, निश्चित तौर पर पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रावधान है कि ऊर्जा मंत्री का स्थान हमेशा ब्यूरोक्रेट से ऊपर होता है, उनकी बातें मानी जानी चाहिए। लेकिन उनके स्वयं के नीचे के ब्यूरोक्रेट उनकी बातों को लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग उनके सम्मान लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इसको लागू करें। तो इसको लेकर अभी कोई वार्ता चलेगी? वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन वार्ता सकारात्मक नहीं हो पा रही है, वार्ता विफल हो जा रही है। कहीं ना कहीं जो है हम लोग आगे हड़ताल की तरफ जा रहे हैं और निश्चित तौर पर यदि रात 10 बजे तक कोई सकारात्मक बात नहीं होती है तो कल से स्ट्राइक रहेगी। संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आजमगढ़ एवं प्रांतीय मुख्य संरक्षक विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, आज जो चल रहा है आज धरना, जिसमें हमारी कोई मांग नहीं, 3 महीने हो गया। माननीय ऊर्जा मंत्री उपस्थित थे, 14 मांगों को लेकर के वार्ता किए। उसमें जो है एमडी थे और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवस्थी साहब थे। इसमें समझौता 14 सूत्री को था कि इसको लागू कर दिया जाएगा। 3 महीने बीत गए। एक बार एक शर्मा साहब ने बुलाया था ऊर्जा मंत्री ने, लेकिन उनकी वार्ता सफल नहीं हुई, टाल करके चले गए, अवॉइड करके चले गए। मजबूर होकर के हम लोगों को जो है आज 72 घंटे की, आज 10 बजे रात से 72 घंटे की हड़ताल हुई। इसका जो भी प्रभाव पड़ेगा उद्योगों का शांत होगी, इसकी सारी जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्री की है। क्यों नहीं वो लागू कराए, समझौते के क्यों नहीं पालन कराए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों का कोई दोष नहीं है। क्या हम लोकतंत्र में जो है 14 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं? इसलिए मैं जनता को कष्ट नहीं देना चाहता हूं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि सरकार पर दबाव डाल करके जो समझौता सरकार ने किया है उसको लागू कराए। आजमगढ़ जिले में 20 फरवरी से 5 मार्च तक चला सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान टीबी के संभावित लक्षण वाले 2625 लोगों के सैंपल एकत्रित किए गए। इसमें 163 नए क्षय रोग के मरीज मिले हैं। यह जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी डीटीओ डॉक्टर परवेज अख्तर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 1422 क्षय रोगी का इलाज चल रहा है। वर्ष 2025 तक जनपद समेत पूरे देश को क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।
जिला क्षय रोग अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक समय तक खांसी आ रही है तो उसे तत्काल क्षय रोग की जांच करानी चाहिए। जांच एवं उपचार की सुविधा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। डीटीओ डॉक्टर परवेज ने कहा कि इस अभियान के दौरान 10,27,910 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 163 नए मरीज टीबी मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलरियागंज पुलिस ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बात कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की, जहां बिलरियागंज पुलिस ने घटना के 7 मार्च 2023 को एक आबिद का थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने स्थानीय पर शिकायत किया था कि उसकी नाबालिग की लड़की को विपक्षी शैलेश उर्फ गोरखपुत्र रूपचंद राम द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया तथा पीड़िता को घर पर ठहरने पर उसके बच्चे को गिरवाने की बात कहते हुए धमकी दिया गया। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पॉक्सो एक्ट बनाम शैलेंद्र उर्फ गोरख मिथिलेश अम्बेश पुत्रगण रूपचंद निवासीगण फुलवरिया थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामित अभियुक्त शैलेश उर्फ गोरख को आज गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ जिले में 20 फरवरी से 5 मार्च तक चला सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान टीबी के संभावित लक्षण वाले 2625 लोगों के सैंपल एकत्रित किए गए। इसमें 163 नए क्षय रोग के मरीज मिले हैं। यह जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी डीटीओ डॉक्टर परवेज अख्तर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 1422 क्षय रोगी का इलाज चल रहा है। वर्ष 2025 तक जनपद समेत पूरे देश को क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक समय तक खांसी आ रही है तो उसे तत्काल क्षय रोग की जांच करानी चाहिए। जांच एवं उपचार की सुविधा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। डीटीओ डॉक्टर परवेज ने कहा कि इस अभियान के दौरान 10,27,910 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 163 नए मरीज टीबी मरीजों की पुष्टि हुई है। आजमगढ़ के अतरौलिया विकासखंड के हैदरपुर खास हरिजन बस्ती में कई लोगों ने पात्र होते हुए भी आवास न मिलने की शिकायत की है। लोगों का मानना है कि वो कई वर्षों से टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला। गांव निवासी मंजू पत्नी राम मिलन, इश्रावती पत्नी महेंद्र, राकेश पुत्र बद्री आदि लोगों ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से इसी तरह झोपड़ी में रह रहे हैं, अभी तक आवास नहीं नसीब हुआ है और ना ही जांच अधिकारी तथा सर्वे टीम कभी गांव में आई। पात्र होने के बावजूद भी हम लोगों को आवास योजना से वंचित रखा गया। वही पीड़ित पात्र महिला मंजू पत्नी राम मिलन यादव द्वारा ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा आवास के नाम पर पैसे की मांग की जाती है, इसलिए हम लोगों को आवास नहीं नसीब हुआ। जबकि इस संदर्भ में ग्राम प्रधान रमाकांत यादव से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि महिला द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से निराधार है। महिलाओं द्वारा अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं कराया गया। गाँव में मात्र 5 लोगों का आवास आया हुआ है। जिन लोगों का आवास नहीं आया है उनका फॉर्म भरकर उन्हें आवास दिया जाएगा। उन्होंने उक्त महिला के लगाए आरोप को निराधार बताया। अब सवाल यह उठता है कि पात्र महिलाओं ने अगर फॉर्म नहीं भरा तो यह जिम्मेदारी किसकी है? क्या ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पीड़ित लोगों का सर्वे के आधार पर फॉर्म नहीं भरा जा सकता, जिससे कि पात्र लोगों को आवास नसीब हो सके? केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रत्येक गाँव के पात्र लोगों को देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षा व ज्ञानता के अभाव में आज भी अधिकतर पात्र गरीब इस योजना से वंचित रह जाते हैं, जबकि सर्वे करने का काम ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी का होता है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित महिला और ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा। क्या नाम चाची आपका? इसरावती। कहाँ की निवासी है? हैदरपुर। ये घर आपका है जी। कैसे रहती है इस घर में? आवास मिला आपको? नहीं मिला है। कैसे साल से रह रही हैं आप? अरे बहुत जमाना हो गया इसमें रहते। सास ससुर रहते थे, हम भी हैं। हाँ। मतलब इसी कच्चे घर में रहते? कच्चे घर में रहते। क्या लोग परिवार है आपका? हमारे 2 बच्चे हैं, हम मियां बीवी हैं। तो बरसात में ठंडी में कैसे रहती हैं? ऐसे बिताते हैं कैसा भी करके। कोई अधिकारी आया, कोई जांच? कोई नहीं आया। कोई जांच करने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। सेक्रेटरी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। फार्म के लिए कभी आपने भरा या अगले प्रधान के? नहीं, कभी नहीं भरे। अब की प्रधान आए थे, बोले दे देना, दे के आए। पता नहीं भरा गया कि नहीं भरा गया। सर्वे करने कोई भी नहीं आया? नहीं आया। मंजू। कहाँ गाँव है? हैदरपुर। आपको आवास क्यों नहीं मिला? नहीं मिला तो प्रधान के बार बार कहा था, प्रधान ना सुना था। आप पास आवास है? नहीं। आवास नहीं है? प्रधान से कही आप? हाँ, प्रधान से कहा था। कितना बार कहा प्रधान से आप? प्रधान के कहा तो बात ही, प्रधान कहा ना हुआ, बार बार मत कहा। आवास देने के लिए बोल रहे हैं? कहा था हमें देवे, अब देखा कब दे, तुम्हें ना देना बची था। अब हमारे घर दुआर एकदम गिर जा रहा है, एकदम हमारे रहने के लिए जगह नहीं है। बच्चे छोटे छोटे कहाँ रहते हैं? बच्चे वहीं में हाई लेके बच्चे। किसी को आवास मिला आपके गांव में? हाँ, इधर मिला। किसको मिला? अरे राम नाम आवास मिला है। क्या आवास के नाम पे पैसा भी ले रहे हैं प्रधान? कितना ले रहे हैं? 15। कितना? 15।
15,000 ले रहे हैं। क्या नाम है प्रधान का, जानती हैं? क्या नाम है? विनोद प्रधान। अच्छा, तो आपको आवास मिलना चाहिए। क्या नाम प्रधान जी आपका? रमाकांत यादव, प्रधान हैदरपुर। एक महिला का वीडियो है, वो लगा रही आरोप की आप आवास के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, क्या है मामला? मंजू नाम की महिला जो है, अभी उसका ऑनलाइन ही नहीं हुआ है, और ऑनलाइन जब होगा तो हम तुरंत दिलवा देंगे। ये सब सरासर गलत है जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ। आपके गांव में लगभग कितने लोग को आवास मिला, क्या है आवास की स्थिति क्या है? 5 लोगों को केवल आवास आया है। बस बाकी सबका ऑनलाइन फॉर्म, बाकी सबका ऑनलाइन अभी होने वाला, अगले महीने में शुरू होगा, इनका भी उसमें हो जिस तरह जाएगा। का आरोप लगाया जा रहा है, आप किसी से ऐसा कोई मांग? ये सब सरासर गलत है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं। आजमगढ़ में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज भारतीय मजदूर संघ आजमगढ़ इकाई ने 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री विपिन पाठक, जिला अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, मंत्री अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि संगठित व असंगठित क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले संविदा आउटसोर्सिंग निविदा कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, जिसे शीघ्र समाप्त किए जाने की मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ आजमगढ़ इकाई ने 108, 102 एम्बुलेंस की बर्खास्त कर्मियों की बहाली, एनएचएम के सभी संविदा कर्मी का बीमा, स्थानांतरण वेतन, विसंगतियों की समस्याओं का समाधान किए जाने, आशा संगिनी को न्यूनतम 18,000 से 24,000 मानदेय निश्चित करने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को नियमित किए जाने और उनका न्यूनतम मानदेय 18,000 किए जाने, पटरी रेहड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान दिए जाने, ई रिक्शा ऑटो को स्टैंड दिए जाने, एक साथ चालक, ऑटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार को मजदूरी की श्रेणी में प्रदान किए जाने, कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरों का प्राथमिक तय किए जाने, संविदा सफाई कर्मचारियों को 18,000 का वेतन दिए जाने, सरकारी व निजी उद्योग में कार्यरत संविदा कर्मी का शोषण उत्पीड़न बंद किए जाने तथा संविदा कर्मी के लिए नियमावली बनाए जाने, मिड डे मील कर्मचारियों का मानदेय 10,000 किए जाने, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों को लंबित वेतनमान की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश मंत्री विपिन पाठक, जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, जिला मंत्री अखिलेश कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन देने के लिए हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें यह है कि एम्बुलेंस सेवा 108, 102 के कर्मियों को वापस लिया जाए सेवा में, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। संविदा कर्मियों का स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। आशा कर्मियों को न्यूनतम 18,000 से 24,000 तक मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों को नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। रेहड़ी पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न बंद किया जाए। ई रिक्शा ऑटो चालक को स्टैंड दिया जाए और पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में जितनी मांगे हैं उसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनके माध्यम से ज्ञापन। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के अजबतगढ़ में रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह महायज्ञ का शुभारंभ 11 मार्च को हुआ था और 19 मार्च को पूर्णाहुति हुई है। आज राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसमें आसपास के हजारों लोग पहुंच रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। वही आज आजमतगढ़ नगर पंचायत चेयरमैन पद की तैयारी कर रहे समाजसेवी ब्रजेश जायसवाल ने इस महायज्ञ को ऐतिहासिक बनाने के लिए 1,11,000 की सहयोग राशि प्रदान की और उन्होंने यह उम्मीद जताई कि यहाँ की यज्ञ का आयोजन ऐतिहासिक रहेगा। इस दौरान उन्होंने झांकी में राधा कृष्ण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं आयोजकों ने ब्रजेश जायसवाल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस यज्ञ में 1,11,000 रुपये चंदा दिया, जो कि ऐतिहासिक है। 19 मार्च को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और शाम को भंडारा किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर लाभ उठाएं। मेरा नाम पारितोष जायसवाल, मैं ब्रजेश कुमार जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं चेयरमैन पद के प्रत्याशी का बेटा हूँ। किस तरह का आपने सहयोग राशि दिया है? हमने रुद्र महायज्ञ में एक छोटा सा अनुदान किया हुआ है, जो कि 1,11,000 रुपए का है। उसमें एक शिव मंदिर की स्थापना की बात चल रही है और रुद्र महायज्ञ को अच्छे से स्वरूप दिया जाए, उसकी स्थापना अच्छे से हो पाए, हम उस चीज़ के लिए छोटा सा एक अनुदान हमारे तरफ से सप्रेम भेंट है। यज्ञ को लेकर जनता को क्या संदेश देंगे? यज्ञ को लेकर हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे, जो चीज हमारे पूर्वज करते आए हैं और जो हमारे इस पारंपरिक युग से लोग बाहर जा रहे हैं या देश दूसरे से छोड़ के जा रहे हैं, उस चीजों को जोड़ें। अपने छोटे बच्चे, अपने परिवार में लोगों को इस चीज को बारे में बताएं। रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ 11 तारीख को हुआ था और 19 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। ज्यादा से ज्यादा लोग झांकियां देखने आए शाम के समय।
जो रोज हो रहा है और वो काफी अच्छा है और इसकी लुत्फ उठा सकते हैं। और 19 तारीख को इसका पूर्णाहुति है और रात को भंडारा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इसका सहभागी बने। गाजीपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी व नकबजन में शामिल 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली व थाना दुल्लापुर की चोरी नकबजन के विभिन्न मुकदमों से संबंधित 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 जोड़ी पीली धातु का कान का झाला, 1 अदद पीली धातु की अंगूठी, मंगलसूत्र, 4 सफेद धातु की गिल्ली, कुल वजन जिसका 399 ग्राम पीली धातु की गुल्ली सहित मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। विगत दिनों जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों में चोरी की घटनाएं की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर विभिन्न थानों की पुलिस को और हमने जो एसओजी और स्वाट टीम है इन्हें क्रियाशील किया। तो आज 3 थानों में अच्छी उपलब्धि हमारे एसओजी और उन संबंधित थानों को मिली है। सबसे पहले थाना जंगीपुर में एक गिरोह पकड़ा गया है, जिनसे उनके द्वारा जो चोरी की घटनाएं हैं उसमें इन्वर्टर और बैटरी, इसके अलावा उनके द्वारा एक गोदाम में भी सेंधमारी करके धान चुराया गया था, उसकी भी बरामदगी की गई है। इसके साथ साथ शहर कोतवाली क्षेत्र में एक बहुत अच्छे गैंग को वर्कआउट किया है। इस गैंग के द्वारा थाना कोतवाली और दुल्लापुर क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें ज्वेलर की दुकान से लेके और जो लोगों के घर हैं इन लोगों ने अपना शिकार बनाया था। इसमें हमारी 6 घटनाएं खुली हैं, जिसमें 2 दुल्लापुर की हैं घटनाएं और 4 सदर कोतवाली की हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी थे। इनमें एक तो इनामी अपराधी है, पूर्व में भी गैंगस्टर का भी वांछित चल रहा था जो बिंद है, और इनके कब्जे से भारी मात्रा में लगभग लाखों रुपए का जो सामान इनके द्वारा चुराया गया था, नकदी चुराई गई थी, वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसके साथ साथ एक सुनार भी पकड़ा गया है जो इन लोगों से चोरी का माल खरीदता था औने पौने दामों में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से खबर है जहां पुलिस मुठभेड़ में आतंक का पर्याय बन चुका इनामी अपराधी आनंद सागर ढेर हो गया है। बता दें कि विगत समय में आतंक का पर्याय बन चुके सुभाष यादव गैंग का अपराधी आनंद आज सुबह जौनपुर पुलिस के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 10 दिन पहले ही सतना मध्य प्रदेश में इस गैंग द्वारा हत्या के साथ 15 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नाम घोषित किया गया था। उक्त गैंग के द्वारा जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, सतना व आदि जनपदों में लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। थाना बक्सा अंतर्गत अलीगंज के पास तड़के हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश आनंद को हॉस्पिटल लाया गया, जहां वह मृत घोषित किया गया। जौनपुर और सतना मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। आजमगढ़ के सिवली नेशनल महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में सम्मान समारोह सह विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नूर अफशा जया फातिमा के स्वागत गीत से हुआ। स्वागत भाषण देते हुए सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि 2015 से 2022 तक विभाग को 7वां गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विषय की शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यवसायिक तथा भौतिकवादी युग में दर्शन शास्त्र विषय की महत्ता कम हुई है, परंतु नई शिक्षा नीति 2020 के मेजर और माइनर विषय के रूप में दर्शन शास्त्र विषय में स्नातक तक स्तर पर छात्रों की संख्या बढ़ी है। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए टीजीटी तथा पीजीटी परीक्षाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एक युग एवं नैतिक शिक्षा के रूप में दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने कहा कि विभाग में ऐसे सम्मान आयोजित करने से छात्र छात्राओं में कौशल विकास एवं अभिप्रेरणा बढ़ती है। महाविद्यालय ने भी गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं को शिवली डैम पर सम्मानित किया था। डॉक्टर गोविंद नारायण ने कहा कि सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में दर्शन शास्त्र का सिलेबस सीमित होने के कारण सफलता मिल रही थी, परंतु बीच के दशक में यूपी में स्केलिंग होने के कारण इस विषय में गिरावट आई थी, परंतु अब स्केलिंग समाप्त हो गया है, जिससे पुनः इस विषय की महत्ता प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ेगी। कार्यक्रम का संचालन आशीष मोदनवाल एवं गरिमा मौर्य ने किया। कार्यक्रम में सतीश गौतम, नवीन गौतम, शगुफा बानो, जैनब बानो समेत तथा अन्य ने गीत, गजल, कविता, नाथ तथा सामाजिक परिवर्तन विषय पर अपना विचार व्यक्त किया। अतिथि के रूप में
महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अलाउद्दीन अहमद, प्रोफेसर खालिद, प्रोफेसर आजाद इस्लाही उपस्थित थे।